अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया कि जो नए रेट लागू हुए हैं, नई टैक्सेस में इजाफा हुआ है, इंतकालात करवाने के लिए उनकी कितनी जो है ना वो न्यू शेड्यूल के मुताबिक कितनी फ़ी होगी और कौन कौन से टैक्स और कितने कितने लागू होंगे। लेकिन आपने रजिस्ट्री के मतलब नहीं बताया कि अगर हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उसके नए रेट्स नए शेड्यूल के मुताबिक जो है ना रजिस्ट्री की लागत क्या होगी, उसकी फीस क्या होगी और कौन कौन से टैक्स लागू हुए हैं और कितनी कितनी जो है ना वो परसेंटेज में लागू हुए हैं, और ये टैक्स और जो रजिस्ट्री फीस है वो कौन कौन से बैंक अकाउंट में जमा करवानी पड़ेगी। इसके मतलब एक पूरी वीडियो बनाकर जो है ना वो यूट्यूब पर अपलोड कर दें। तो आज की हमारी जो वीडियो है ना वो इसी के मुतल्लक होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूंगा, आपका मसला हल करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूं। तो आते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने एक जो है ना वो टेबल बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए कि पुराने जो है ना टैक्स रेट क्या थे, अब जो गवर्नमेंट ने नए टैक्स रेट लागू किए हैं वो टैक्स रेट क्या है। सबसे पहले जो समझने वाली चीज है वो ये है कि NTN नंबर NTN नंबर जो है ना वो किसको जारी होता है। जो बंदा FBR में टैक्स पेयर होता है, यानी हर साल जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाता है, जो FBR का अदारा है, तो FBR वाले उसको एक NTN नंबर जारी कर देते हैं जिसको नेशनल टैक्स नंबर कहा जाता है। जो बंदा ये टैक्स पे करता है हर साल जो है ना सालाना बुनियाद पर, तो उसको टैक्स पेयर कहा जाता है और उसको फाइलर भी कहा जाता है। और जो बंदा जो है वो गवर्नमेंट को हर साल टैक्स पे नहीं करता, वो टैक्स चोरी करता है, तो उसको जो है ना वो गवर्नमेंट में जो है ना वो नॉन टैक्स पेयर कहा जाता है और नॉन फाइलर कहा जाता है। तो आपको ये टैक्स पेयर की और नॉन टैक्स पेयर, फाइलर और नॉन फाइलर की आपको समझ आ गई है। सबसे पहले नंबर पे क्या जी, स्टैम्प ड्यूटी फी है। स्टैम्प ड्यूटी जो है ना वो उसके जो पुराने रेट्स थे जो वो थे 1%, यानी जो टोटल रजिस्ट्री की मालियत थी बामुताबिक शेड्यूल रेट जो हर साल जो है ना वो DC की तरफ से जारी किया जाता है, जिसको खसरा वैल्यूएशन टेबल भी कहा जाता है, शेड्यूल रेट भी कहा जाता है। और इसको जो है ना कुछ लोग जो है वो एक और नाम से याद करते हैं, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो उसके मुताबिक जो है ना वो उसके टोटल रेट का 1% निकाल के जमा करवाया जाता था। कहाँ जमा करवाया जाता है कि किसी भी जो है ना बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में जमा करवाया जाता था। और ये जमा कौन करवाता था? मुश्तरी जमा करवाता था, यानी जो बंदा रकबा खरीद रहा है ना वो बंदा जमा करवाता था। ठीक है, महकमा माल में मुश्तरी को जो है ना वो उस बंदे को कहा जाता है कि जो बंदा रकबा खरीद रहा होता है। तो टोटल मालियत का 1% वो जमा करवाता था, तो वो इसके बदले में वो क्या करते थे, उसको वो जो है ना उतनी मालियत का स्टाम्प जारी कर देते थे जिसके ऊपर जो उसकी जो है ना रजिस्ट्री की तहरीर लिखी जाती थी। अब ये 1% से बढ़कर जो है ना वो 2% हो गई है। ठीक है, ये फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए पहले 1% थी। अब फाइलर और नॉन फाइलर जो है ना जब भी रकबा खरीदेंगे तो वो ये 2% जमा करवाएंगे। नया इसका जो है जो रेट है वो स्टैम्प ड्यूटी का वो आपका जो है ना 2% आ गया। उसके आगे आ जाता जी एडवांस टैक्स 236 के। ठीक है, एडवांस टैक्स क्या होता है पहले ये समझ रहे। एडवांस टैक्स ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि एक बंदा जो है वो रकबा खरीद रहा है। अब रकबा वो क्यों खरीद रहा है कि उसके तमाम तर जो एक्सपेंसेस हैं, तमाम तर अखराजात जो है ना वो उसके पूरे होने के बाद उसके पास कुछ इजाफी इनकम बची जिसके बदले में वो रकबा खरीद रहा है। तो लिहाजा उस बंदे को जो है वो इजाफी इनकम, इजाफी प्रॉफिट उसके पास मौजूद है, इनकम मौजूद है, तो वो जगह खरीद कर उसका बेनिफिट ले रहा है। तो अगर वो बंदा बेनिफिट ले रहा है तो वो फिर गवर्नमेंट को भी इसका टैक्स जमा करवाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एडवांस टैक्स 236 के जो है ना वो मुतारफ करवाया हुआ है। तो जो एडवांस टैक्स था ये भी परचेजर ही जमा करवाता है, यानी मुश्तरी जमा करवाता है। और ये एडवांस टैक्स कहाँ पे जमा होता है? NBP बैंक यानी नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है ना ये एडवांस टैक्स जमा होता है। अब जो नॉन फाइलर था वो जमा करवाता था जी 2%। ठीक है, और जो फाइलर था वो जमा करवाता था 1%।
तो ये थे इसके पुराने जो रेट्स थे। अब न्यू रेट क्या किया गवर्नमेंट ने, नॉन फाइलर के लिए 2% से बढ़ाकर इसको जो है ना वो 7% कर दिया है, और जो फाइलर के लिए 1% था उसको बढ़ाकर 2% कर दिया है। ये गवर्नमेंट का 7% करने का मकसद ये है, इतना ज्यादा करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हर बंदा जो है ना वो टैक्स पेयर बन जाए, यानी फाइलर बन जाए, अपनी जो है ना वो FBR को सालाना बुनियाद पे टैक्स जमा करवाए, गवर्नमेंट का टैक्स ना चोरी करे। इसलिए उन्होंने यकदम 2% से इसको 5% कर दिया। उसके बाद आपका आ जाता है जी गेन टैक्स 236C। ये गेन टैक्स जो होता है ना ये बाया जमा करवाता है। बाया किसे कहते हैं कि महकमा माल में जो बंदा रकबा फरोख्त कर रहा होता है उसको बाया कहा जाता है। ये कहाँ पे जमा होता है जी, किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में आप जमा इसको करवा सकते हैं। तो गेन टैक्स समझ ले पहले, गेन टैक्स क्या होता है। गेन टैक्स ये होता है कि कोई बंदा रकबा सेल कर रहा है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये बंदा रकबा इसलिए सेल कर रहा है कि इसने रकबा कम पैसों में खरीदा था, अब इसका ये रकबा जो है ना वो ज्यादा पैसों में सेल हो रहा है, यानी इसको उससे जो है इनकम आ रही है, इसको प्रॉफिट आ रहा है। तो लिहाजा ये रकबा सेल करके उससे प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका भी हक बनता है कि ये उसके बदले में गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। तो पहले ये इसके पुराने रेट क्या थे कि 2% जो है ना वो नॉन फाइलर जमा करवाता था और फाइलर जो है ना 1% जमा करवाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको जो है ना वो बढ़ा दिया है। और उसमें एक और चीज थी कि ये 4 साल इसकी मुद्दत थी। अगर 4 साल के अंदर अंदर ये बंदा रकबा बेचता है, सेलर जो है, बाया जो है, तो फिर जो है ना उसको ये गेन टैक्स जमा करवाना पड़ता था। अगर 4 साल के बाद वो रकबा सेल करता तो फिर उसके ऊपर गेन टैक्स लागू नहीं होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब गवर्नमेंट ने 2% से जो है ना नॉन फाइलर के लिए 4% कर दिया इसको बढ़ाकर, और फाइलर के लिए 1% से बढ़ाकर इसको 2% कर दिया। और अब इसको हर ट्रांजैक्शन पे लाजमी कर दिया, यानी जब भी कोई भी बंदा रकबा बेचे 4 साल में, 5 में, 10 में, 50 में, तो वो उसको जो है ना ये गेन टैक्स जो है ना वो जमा करवाना पड़ेगा। ये हर ट्रांजैक्शन पे उस पर लाजमी कर दिया गया। उसके बाद आपकी आ जाती है जी TMA फीस, जिसको आप जिला कौंसिल भी कहते हैं। अगर तहसील लेवल पे है तो इसको जो है ना वो टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी भी कहते हैं। अब इसको जो है ना वो CO का नाम दिया जाता है, चीफ ऑफिसर का भी नाम दिया जाता है। इन नामों से जो है ना इसको जाना जाता है। तो ये TMA फी जो है ना ये भी किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा होगी, और ये मुश्तरी जमा करवाएगा, यानी जो बंदा रकबा खरीद रहा है वो जमा करवाएगा। ये पहले कितना था जी, ये पहले जो था 1% था, अब भी जो है ना ये 1% ही है, इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। ठीक है। अब जो है ना नॉन फाइलर के लिए जो टोटल रेट्स थे वो जी 6%, यानी 6% उसको जमा करवानी पड़ती थी नॉन फाइलर को। इसमें बाया और मुश्तरी दोनों शामिल थे, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर अब 14% कर दिया, जिसमें बाया और मुश्तरी दोनों शामिल है। इसी तरह फाइलर को जो है ना वो 3% फी जमा करवानी पड़ती थी रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो लेकिन अब गवर्नमेंट इसको बढ़ाकर जो है ना वो 7% कर दिया। तो ये आपके सामने है कि बहुत ज्यादा टैक्सेस का गवर्नमेंट ने जो है ना इसमें इजाफा किया है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट हो और गवर्नमेंट जो है ना वो एस्टेब्लिश हो और लोगों को फैसिलिटेट कर सके। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।